अस्सलाम वालेकुम। उर्दू फॉर स्टूडेंट्स चैनल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं और आप सबको अपने चैनल पर खुश आमदीद कहते हैं। उम्मीद है कि अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। चलें तो शुरू करते हैं अपना आज का सबक। जी, आज हम इल्लामा इक़बाल की एक बहुत खूबसूरत नज़्म पढ़ेंगे जिसका नाम है जुगनू। ये नज़्म जो है ये शायर ने बच्चों के लिए लिखी है। इसके शार की हम तशरीह देखते हैं। सबसे पहले शेर पढ़ते हैं। जुगनू की रोशनी है काशानाए चमन में, या शम्मा जल रही है फूलों की अंजुमन में। आया है आसमां से उड़कर कोई सितारा, या जान पड़ गई है माहताब की किरण में। या शब की सल्तनत में दिन का सफ़ीर आया, गुर्बत में आके चमका गुमनाम था वतन में। तकमा कोई गिरा है माहताब की कुबा का, ज़र्रा है या नुमाया सूरज के पैरहन में। अगला है जी, हुस्ने कदीम की ये पोशीदा एक झलक थी, ले आई जिसको कुदरत खिलवत से अंजुमन में। छोटे से चांद में है जुल्मत भी रोशनी भी, निकला कभी गहन से आया कभी गहन में। देखिए किस कदर खूबसूरत इशार लिखे हैं शायर ने। परवाना एक पतंगा, जुगनू भी एक पतंगा, वो रोशनी का तालिब ये रोशनी सरापा। बहुत ही खूबसूरत शेर है इस नज़म का। अब हम इसकी तशरीह देखते हैं। शायर इन अशार में फरमाते हैं कि बाग के सहन में ये रोशनी कैसी है, कोई जुगनू चमक रहा है या फूलों की महफिल में कोई शम्मा अपनी रोशनी बखेर रही है। ये खूबसूरत उजाला कैसा है, क्या आसमान से कोई सितारा उड़कर बाग में आ गया है, या चांद की किरण में जान पड़ गई है कि वो बाग में भागती फिर रही है और हर तरफ अपनी रोशनी बखेर रही है, या फिर ऐसा लगता है कि कोई आसमानी रोशनी बाग में घूम रही है। शायर इसमें सवालिया अंदाज इख्तियार करते हुए कहते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि रात की सल्तनत में दिन का कोई एलची, कोई सफ़ीर आया है जो अपने देश में गुमनाम था और यहाँ पर देश में आकर खूब चमकने लगा है, खूब तरक्की करने लगा है। या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि चांद के सुनहरे लिबास का कोई टुकड़ा या कोई बटन टूटकर ज़मीन पर गिर पड़ा है, या फिर ये कोई ज़र्रा है जिसने सूरज का लिबास पहन लिया है और ज़मीन पर जगमगाता फिर रहा है और अपनी रोशनी बखेर रहा है। क्या ये खुदा के जलवे की एक छुपी हुई झलक थी जिसे खुदा अल्लाह अपनी कुदरत से आसमानों की तन्हाई से इस दुनिया की महफिल में ले आया है। और ये जुगनू गोया एक छोटा सा चांद है जिसमें अंधेरा भी है और उजाला भी है। कभी इसे ग्रहण लग जाता है और कभी ये ग्रहण से निकल आता है, यानी जब ये परों से दुम को छुपा लेता है तो अंधेरा हो जाता है और जब उड़ता है तो रोशनी हो जाती है। जुगनू के चमकने को शायर ने किस खूबसूरती से बयान किया है और उसको अंधेरे और उजाले से तशबीह दे दी है। जी, इसी तरह शायर कहते हैं कि पतंगा होने के लिहाज से तो परवाना और जुगनू दोनों बराबर हैं, लेकिन इनमें फ़र्क ये है कि परवाने को रोशनी की तलब और तलाश है और वो इसी तलाश में अपनी जान दे देता है, मगर जुगनू तो खुद एक रोशनी है। वो खुद भी चमकता है और अपने आसपास भी रोशनी बखेरता है, और यही इसकी खूबसूरती है और यही इसकी खूबी है कि उसकी ज़ात से दूसरों को भी फ़ायदा पहुंचता है। इसी तरह इसका मरकज़ी ख़्याल हम ये कह सकते हैं कि इंसान की ज़िंदगी का मकसद भी रोशनी फैलाना ही होना चाहिए जिससे दूसरों को भी फ़ायदा पहुँचे, और उसकी ज़िंदगी ऐसी होनी चाहिए कि वो दूसरों की ज़िंदगियों के अंधेरे को दूर करे और उनकी ज़िंदगी में उजाला पैदा कर दे। उम्मीद है कि आपको इस नज़म के अशार की तशरीह अच्छे तरीके से समझ आ गई वीडियो को आखिर तक गौर से देखिए ताकि आप इन अशार की तशरीह को बआसानी समझ सकें। ये एक बहुत ही खूबसूरत नज़म है जिसमें शायर ने एक हमें बहुत अहम सबक दिया है। अच्छा जी, अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और अगली वीडियो तक हमें इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर किसी नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।